If you are not good in economics, if you are not good in policy making, if you are not good in macroeconomics, if you are not good in mathematical economics, if you are not good in labor economics, if you are not good in monetary economics. Do subscribe. please like and share our video. and subscribe and press the bell icon for the further videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपका एम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसकी तरतीब में ये चौथा पेपर आता होता है। आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, BZU से, GCUF से या और भी किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो ये इस आम तौर पे ये चौथा सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 चैप्टर बताने हैं। वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से आपका ताल्लुक हो, मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पेपर दे रहे हो, ये 4 चैप्टर अगर इसके तैयार कर लेते हैं आप, 2 क्वेश्चन तो इसमें से कंफर्म आ जाएंगे और 3 भी बाज़ औक़ात आ जाते होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पहला चैप्टर जो आपने तैयार करना है मेजर ऑफ लोकेशन का, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जिसे कहते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। और इसी से वेरी नेक्स्ट चैप्टर होता है, बाज़ बुक्स में ये दोनों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर में बताए होते हैं, बाद में ये सेपरेट सेपरेट चैप्टर हैं। आमतौर पे बुक्स में ये तीसरा चैप्टर होता है मेजर ऑफ लोकेशन का, और चौथा चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में आपने मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्वांटाइल्स जिसमें क्वार्टाइल आ जाते हैं, डिसाइल आ जाती है, परसेंटाइल आ जाती है, बॉक्स प्लॉट, डॉट प्लॉट, स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बॉले का मेथड है, एक पर्सन्स का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो ये सारा काम अगर आप कर लेते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म निकल आएगा। शहजाद चौधरी की बुक, उसमें एक ही चैप्टर में ये दोनों मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारा कुछ उसी एक चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में ये सेपरेट चैप्टर्स हैं। लिड मार्शल की बुक में ये 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं। आमतौर पे तरतीब यही है, तीसरा चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर होता है। बहरहाल चैप्टर नंबर की बजाय आप नाम पे गौर करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ लोकेशन। इसमें आपने स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस, इसकी प्रॉपर्टीज लाजमी कर लेनी है, और अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज और इसके करैक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट, इसे लाजमी देखें। नेक्स्ट जी, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक का, वो है सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन वाला टॉपिक आपने जितना अच्छा हो सकता है तैयार कर लें। एक क्वेश्चन उसमें से लाजमी आ जाता होता है। इसमें सारी चीजें आपने देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना आपने इस पूरे चैप्टर में से। सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन को एस्टिमेट करने से लेके अनोवा टेबल तक, ये सारा कुछ आपने देखना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है जी मल्टीपल रिग्रेशन का। मल्टीपल रिग्रेशन से क्वेश्चन आता है या सिंपल से आता है, बाज़ औक़ात तो दोनों से ही आ जाता है। तो इस वजह से ये आपने मल्टीपल रिग्रेशन की भी तमाम तर चीज़ें देख लेनी है अनोवा टेबल तक, और मल्टीपल रिग्रेशन की एस्टिमेशन से लेके। जी हाँ, इनमें इनकी टेस्टिंग भी आएगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। रैंक कोरिलेशन भी इसी में आ जाएगी। ये 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म, और तीसरे की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। 3 भी आ जाते होते हैं किस्मत अच्छी हो तो, लेकिन 2 तो इसमें से आने ही आने हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले अगर ये 4 कर लें तो 50 नंबर उनके आ गए, और सरगोदा वाले अगर कर लें या दूसरे बोर्ड वाले कर लें, उनका भी आधा पेपर अटेम्प्ट यहीं से हो जाता है। पास करवाने में ये 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।